नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो लालच, धोखे और भटकती आत्माओं के इर्द गिर्द घूमती है। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। ये इंसानी फितरत के सबसे काले और घिनौने सच का एक पर्दाफाश है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असल में वहां क्या हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, खौफनाक रेलवे स्टेशन, जहां रात के 3 बजे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। जरा कल्पना कीजिए, रात के ठीक 3 बजे हैं। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। सर्द तेज हवाएं चल रही हैं और तभी नैनीताल से सहारनपुर जाने वाली एक ट्रेन इस सुनसान स्टेशन पर आकर अचानक रुक जाती है। कोई पैसेंजर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता। उल्टे डर के मारे लोग अपनी खिड़कियां धड़ाधड़ बंद करने लगते हैं। और इसी जानलेवा सन्नाटे के बीच अचानक एक आवाज गूंजती है। स्क्रीन पर लिखे इस कोट को देखिए, गर्मा-गर्म चाय ले लो, चाय रुखसा। ट्रेन के अंदर बैठे राघव नाम के एक यात्री को बाहर के इस खौफ का कोई अंदाजा नहीं था। वो बस एक आम चाय बेचने वाली औरत समझकर इस आवाज की तरफ खिंचा चला जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि बिल्कुल हानिरहित सी दिखने वाली आवाज एक बहुत बड़े और जानलेवा जाल का हिस्सा है। अब ये जाल कैसे बुना गया था, इसे समझने के लिए यहां स्क्रीन पर इन 2 चेहरों को देखिए, चाय बेचने वाली चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लानिंग थी। चाय बेचने वाली चुड़ैल का काम सिर्फ चारे यानी बेट की तरह काम करना है। वो बड़ी चालाकी से मासूम यात्रियों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन असली खौफ तो दूसरी तरफ है। ये कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल असल में हत्यारी है, जो बिना किसी रहम के वार करती है और लाशों के टुकड़ों को एक बोरे में भर लेती है। एक परफेक्ट और खौफनाक पार्टनरशिप। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। इस सीक्वेंस को देखिए। राघव चाय के लिए जैसे ही हाथ बाहर निकालता है, चाय वाली तुरंत उसका हाथ कस के पकड़ लेती है और एक खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है। और तभी पीछे से कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल आती है और बस एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देती है। ट्रेन में बैठे बाकी यात्री इस भयानक कत्ल को देखकर बुरी तरह कांप उठते हैं। इस एक घटना से हमें सीधा सीधा समझ आ जाता है कि इस स्टेशन पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। जान का खतरा बिल्कुल सामने है। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? आइए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, रीता और सीता की कहानी और उनका दर्दनाक अतीत। ट्रेन में दहशत से कांपते यात्रियों को शांत करने के लिए वहां मौजूद एक बुजुर्ग आदमी आगे आता है। उसे पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति रातों रात पैदा नहीं होती। इस टाइमलाइन के जरिए वो हमें एक बेहद दुखद अतीत में ले जाता है। ये कहानी है 2 अनाथ बहनों की, रीता और सीता। महीनों पहले उनके माता पिता गुजर गए। बेसहारा होकर वो संभलपुर गांव से शहर की ओर एक अनजान सफर पर निकलती हैं। लेकिन किस्मत उन्हें इसी मनहूस स्टेशन पर ले आती है, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। और उसके बाद उनका उन खूंखार बदले की आग में जलती चुड़ैलों में बदल जाना। ये टाइमलाइन हमें इस पूरे खौफ का असली कारण समझाती है। यहां लिखे टेक्स्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इन अनाथ बहनों के मन में ये गहरा डर बैठ गया था कि उनके अपने सगे चाचा उन्हें अपनाएंगे नहीं और धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। इसी डर और मजबूरी ने उन्हें शहर के उस खतरनाक और अनजान सफर पर धकेल दिया। जरा सोचिए, इंसान जब अपनों से धोखा खाने के डर में होता है तो वो किसी भी अनजानी मुसीबत में कूदने को तैयार हो जाता है। उनकी इसी मजबूरी ने उन्हें उस रात इस भयानक स्टेशन पर उतरने के लिए मजबूर किया। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे डरावने हिस्से की तरफ, खौफनाक साजिश और कत्ल की वो रात। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? भूख और प्यास। देखिए कैसे इन्हीं 2 चीजों को उनके खिलाफ एक खौफनाक हथियार बना दिया गया। सीता अपनी और अपनी बहन की भूख मिटाने के लिए चाय लेने जाती है, जबकि प्यास से तड़प रही रीता पानी की तलाश में उसी कूड़ा उठाने वाले से मदद मांगती है। शिकारियों की सबसे पहली और अचूक रणनीति यही थी, दोनों बहनों को अलग करना, और वो इसमें कामयाब भी हो गए। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रीता को पानी पिलाने के बहाने एक बंद कमरे में ले जाया जाता है। वहां अंधेरे में अचानक एक खंजर निकलता है और बेहद बेरहमी से उसके हाथ और सिर काट दिए जाते हैं, खून से लथपथ। थोड़ी देर बाद जब सीता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और खून से सना वो खंजर देखती है, तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही जानवरों जैसा सलूक किया जाता है।
हैरानी की बात यह है कि पुलिस या प्रशासन इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी कभी सुलझा ही नहीं पाया, और इसी घिनौने अन्याय ने उन मासूम लड़कियों को बदले की आग में जलती चुड़ैलों में बदल दिया। अब आते हैं इस एनालिसिस के चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, तांत्रिक और चाचा का सच। यहां से असली रहस्य खुलता है। वो बुजुर्ग यात्री सिर्फ कहानी सुनाकर चुप नहीं बैठा, उसने इस रहस्य को खुद सुलझाने का फैसला किया। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन किसी फिल्म की तरह है। सबसे पहले वो बुजुर्ग बहनों के चाचा नत्थूलाल को ढूंढता है, लेकिन जब वो उनकी चाची उर्मिला से मिलता है तो पता चलता है कि नत्थूलाल तो पहले ही मर चुका है। मामला यहां अटकता नहीं है। मरे हुए चाचा की शर्ट की जेब से एक पर्ची मिलती है, एक रहस्यमयी पता, और वो पता किसका होता है? एक जाने माने तांत्रिक बाबा का। ये एक ऐसा सुराग था जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। अब स्क्रीन पर लिखे इस सवाल को देखिए, इन मौतों के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था? स्टेशन पर जिन्होंने मारा वो तो सिर्फ मोहरे थे, भाड़े के कातिल थे। असली मास्टरमाइंड कौन था जिसने इन मासूम बच्चियों की इतनी क्रूर मौत की प्लानिंग की? सस्पेंस अब बिल्कुल चरम पर है, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है ना, वो सच में किसी भी भूत प्रेत से 100 गुना ज्यादा भयानक है। और यहां सबसे भयानक सच सामने आता है। तांत्रिक बाबा बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा चाचा नत्थूलाल ही था जिसने उन कातिलों को सुपारी दी थी। वजह सिर्फ और सिर्फ उन अनाथ बहनों के हिस्से की गांव की जमीन हड़पना। तो समझने वाली बात यह है कि इस पूरी भूतिया घटना की जड़ में कोई पुराना श्राप नहीं था, बल्कि इंसान का अपना लालच था। अपनों के दिए हुए धोखे ने ही इस खौफनाक श्राप को जन्म दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। नत्थूलाल ने जमीन के लालच में अपनी भतीजियों का बेरहमी से कत्ल तो करवा दिया, लेकिन जब उसे भनक लगी कि वो दोनों बहनें खूंखार चुड़ैल बनकर वापस लौट आई हैं, तो डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसी खौफ और दहशत के चलते उसे एक जोरदार हार्ट अटैक आया और उसकी वहीं मौत हो गई। जिस जमीन के लिए उसने इतना बड़ा पाप किया था, वो उसका एक दिन का भी सुख नहीं भोग पाया। इसे कहते हैं सटीक नेचुरल जस्टिस। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, दोनों चुड़ैलों की मुक्ति, श्राप का अंत। श्राप को तोड़ने का ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सधा हुआ था। वही रात के 3 बज रहे हैं, तांत्रिक बाबा और वो बुजुर्ग आदमी वापस उसी स्टेशन पर आते हैं। ये रहे वो 4 अहम कदम। पहला, ठीक रात 3 बजे उसी खौफनाक वक्त पर स्टेशन पहुंचना। दूसरा, चाचा नत्थूलाल की डरपोक आत्मा को वहां बुलाना। तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, चाचा से उसका गुनाह कबूल करवाना और उन बहनों से गिड़गिड़ाकर माफी मंगवाना। और फिर आखिर में उनकी अंतिम मुक्ति के लिए उन पर पवित्र जल छिड़कना। ये सब बहुत ही सटीकता और सावधानी के साथ किया गया। अब इस स्लाइड पर लिखी लाइन को जरा पढ़िए, बिटिया हमका माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे भावुक कर देने वाला पल है। वो लालची चाचा जिसने बड़ी बेरहमी से उनकी जान ली थी, आज एक बेबस आत्मा के रूप में उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। दोनों बहनों के लिए ये वो पल था जब वे आखिरकार उस इंसान के सामने खड़ी थी जिसने न सिर्फ उनकी जान ली, बल्कि उन्हें इस भटकते हुए अंधेरे में धकेल दिया था। और यहीं आकर इस कहानी को अपना अंत मिलता है। जब बहनों को पूरी सच्चाई पता चली कि बाहर वालों ने नहीं, उनके अपने ही खून ने उन्हें धोखा दिया था, तो उनका गुस्सा, उनकी वो प्रतिशोध की आग आखिरकार शांत होने लगी। उन्होंने उस पवित्र जल को स्वीकार कर लिया। उस जल ने उनकी नफरत और उनके श्राप को जलाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अंततः उन भटकती आत्माओं को वो शांति मिल ही गई जिसकी वे हकदार थी। हिंसा और खौफ का वो चक्र वहीं टूट गया। अब हम इस एनालिसिस के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिएगा। असली राक्षस कौन है? ये भटकती हुई आत्माएं या लालच में अंधा हो चुका इंसान? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बाहर के भूतों से कहीं ज्यादा डरावना तो हमारे अंदर छिपा हुआ लालच और स्वार्थ है। किसी भी बुराई की शुरुआत हमेशा इंसान के दिमाग से ही होती है। इस गहरे सवाल के साथ मैं आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करता हूं। इस खौफनाक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।